एक बार की बात है कि एक हंस और हंसनी हरिद्वार के सुरम्य वादियों से भटकते हुए किसी उजड़े वीरान और रेगिस्तान में आ गए। हंसनी कहती है कि हम लोग किस इलाके में आ गए हैं कि यहाँ न जंगल है, न जमीन है और न ही पीने योग्य पानी है। हंस अपनी पत्नी हंसनी को समझाता है, कहता है किसी तरह रात बिता लो, हम लोग कल सुबह पुनः हरिद्वार को लौट चलेंगे। भटकते भटकते दोनों को शाम हो गई। एक पेड़ के नीचे दोनों विश्राम कर रहे थे। उसी पेड़ के ऊपर एक उल्लू बैठा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हंसनी हंस से कहती है कि लो, यहाँ तो हम लोग सो भी नहीं पाएंगे, उल्लू चिल्ला रहा है। तो हंस फिर अपनी पत्नी से कहता है कि रात भर की बात है, अब हमें समझ में आ गया है कि यह इलाका उजड़ा और वीरान क्यों है। जहाँ ऐसे उल्लू रहेंगे वह इलाका उजड़ा और वीरान ही रहेगा। उल्लू दोनों की बातों को चुपचाप सुन रहा था। सुबह हुई, उल्लू हंस के पास आता है और कहता है, भाई मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हंस कहता है, कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यों ही हंस अपनी हंसनी को लेकर आगे बढ़ता है, पीछे से उल्लू कहता है, अरे हंस, हमारी पत्नी हंसनी को तुम कहाँ लेकर के जा रहे हो। हंस चौंका और कहा कि हंसनी, वह भी उल्लू की पत्नी, क्या तुम बकवास कर रहे हो यार, दिमाग उमाग सही है। तो उल्लू कहता है कि चुपचाप रह और हंसनी को मेरे पास छोड़ करके जा। विवाद बढ़ गया। एरिया इलाके के लोग इकट्ठा हो गए, पंच लोग भी आ गए, पंचायतें बुलाई गई। आखिरकार पंच ने पूछा कि भाई विवाद किस बात का है। लोगों ने कहा कि उल्लू का कहना है कि हंसनी हमारी पत्नी है और हंस का कहना है कि हंसनी हमारी पत्नी है। तमाम तरह की बातों को सुनने के बाद पंच अपने आप को किनारा कर लेता है और आपस में बातचीत करता और कहता है कि भाई बात तो सही है कि हंसनी हंस की ही पत्नी है, लेकिन हंस और हंसनी अभी थोड़ी देर में गांव छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हमारे बीच रहना तो है उल्लू को, इसलिए हम लोगों को उल्लू के हक में ही फैसला सुनाना चाहिए। आखिरकार पंच ने फैसला सुनाया और कहा कि तमाम सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए यह पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसनी उल्लू की पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ने का हुक्म देती है। यह बात सुनकर हंस चौंका और रोने चीखने चिल्लाने लगता है कि हाय, मेरी पत्नी उल्लू ने ले ली। रो रो करके उसका बुरा हाल था और वह गांव छोड़ करके जा रहा था। पीछे से उल्लू आवाज लगाई, अरे हंस, कहाँ जा रहे हो। हंस कहता है कि भाई हमारी पत्नी तो तुमने ले ली, अब और क्या लोगे हमसे। तो उल्लू कहता है, भाई यह हंसनी तुम्हारी पत्नी थी, तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारी ही रहेगी,
लेकिन जब मैं कल रात जोर जोर से चिल्ला रहा था तो आपने अपनी पत्नी हंसनी से कहा था कि यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है। मेरे भाई, यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहता है, बल्कि यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं। शायद आज आजादी के इतने साल होने के बाद भी हम अपने उम्मीदवार को उसकी योग्यता को न देखते हुए इस आधार पर चुनते हैं कि वह हमारी पार्टी का है, वह हमारी जाति का है। और आज तक हम सभी लोग उल्लुओं के पक्ष में अपना फैसला सुनाते आए हैं। हमारे देश की बदहाली और दुर्दशा का मूल कारण यही है और इस कारण के पीछे हम सभी लोग जिम्मेदार हैं।